हेलो 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 एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आज फिर से हम आप लोगों के लिए एक और न्यू हॉरर स्टोरी लेकर आए हैं और ये हॉरर स्टोरी है राजस्थान के एक छोटा सा शहर कोटा, जिसको शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए बिना देरी करे हम लोग एक कहानी चालू करते हैं और ये जो कहानी है बिल्कुल वास्तविक है और जो इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो भी पूरी तरह से वास्तविक है। तो ये कहानी मुझे किसी सोर्स से पता चली है और ये कहानी है 4 साल पुरानी कहानी है और ये जो कहानी है चट्टानेश्वर की है, जो कि कोटा से थोड़ा आउट में पड़ता है। अलनिया एक डैम है, अलनिया डैम करके, उसी के पास एक जगह है चट्टानेश्वर नाम, जहाँ पर महादेव जी का मंदिर है। और वो जगह ऐसी है कि मतलब नेचर के बहुत ज़्यादा नज़दीक है और बहुत ज़्यादा वहाँ पे बारिश के टाइम बहुत ज़्यादा हरियाली रहती है ना। और वहाँ पर लोग बाग पिकनिक बनाने भी जाते हैं और झरना वगैरह वाटरफॉल वगैरह वहाँ पे सब है। छोटे छोटे वाटरफॉल है, बड़े वाटरफॉल भी नहीं है। तो वहाँ पर लोग बाग पिकनिक बनाने अक्सर जाया करते हैं बरसात के टाइम। तो ये बरसात के टाइम की बात नहीं है, ये बात है बरसात के बाद और सर्दी आती है उनके बीच की बात है। ये सितंबर से अक्टूबर के सितंबर या अक्टूबर के बीच की बात है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने कहा था कि बरसात के बाद की बात है। तो देखो होता क्या है कि इसमें 3 दोस्त रहते हैं। पहला नाम है गौरव, दूसरे का नाम है केशव, तीसरे का नाम है मनीष। तो गौरव और केशव है वो थोड़े समझदार नहीं रहते हैं, मतलब यूँ बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मस्तीखोर दोस्त रहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। मतलब ये कॉलेज के सेकेंड ईयर में थे, RTU कॉलेज है, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे उस टाइम। तो इन्होंने क्या करा था, एक चट्टानेश्वर जाने का प्लान बनाया था। और इन्होंने जाने का जो प्लान बनाया था 3:30 बजे ये लोग राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी से ये लोग निकले थे। और वहाँ से निकले थे क्योंकि आपको मैं बता दूँ वो टाइम ऐसा था कि मतलब उस टाइम जो रोड की हालत है वो ठीक नहीं थी, वहाँ पे खड्डे बहुत थे, तो जाने में टाइम लगता है। तो उनको वो 4:45 बजे वो लोग वहाँ पर पहुँच गए। उन्होंने ऐसे ही मस्ती मजाक में, चलो यार आज वहीं पे पार्टी करेंगे, तो ऐसा प्लान बना लिया, वो चले गए। अब क्या होता है कि भाई कि वो चले तो गए, 1.5 घंटे में वो लोग पहुँचे, मतलब 4:45 बजे तक वो चट्टानेश्वर पहुँच चुके थे। ठीक है, अब 4:45 बजे वो चट्टानेश्वर में पहुँचे तो उन्होंने क्या करा कि जो सामान वगैरह लेके गए थे पार्टी वार्टी का, उन्होंने आराम से बड़े पार्टी वार्टी करी। तो जो तीसरा लड़का में था मनीष नाम का, मैं आपको बताना भूल गया, जो मनीष नाम का जो लड़का था वो थोड़ा सीधा सिंपल लड़का था। वो ये पार्टी वार्टी करना बिल्कुल पसंद नहीं करता था। 2 बाइक पे ये लोग आए थे, ठीक है। एक बाइक पे मनीष अकेला आया था और वो जो दूसरी बाइक पे उसमें केशव और गौरव दोनों साथ आए थे। तो आगे पीछे चल रही थी। तो ये बढ़िया क्या करते हैं कि पार्टी वार्टी का सामान निकालते हैं और बढ़िया पार्टी करने बैठते हैं। तो जो ये लोग जो गौरव और जो केशव थे, ये लोग क्या ड्रिंक करना चालू कर देते हैं और मनीष को भी ये फोर्स करते हैं कि तू भी ड्रिंक कर। लेकिन मनीष इन सब में पड़ता ही नहीं था। वो उसने कभी ड्रिंक ना करी नहीं थी और वो करना भी नहीं चाहता था। बहुत सीधा लड़का था क्या, अभी भी है। तो उसने ड्रिंक नहीं करी है क्योंकि यार आप लोगों को भी पता है कि अगर 4 या 5 मान लो अगर 5 बंदे पार्टी कर रहे हैं तो एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो कि ये सब कुछ ना करे, क्योंकि वो संभालने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ना किसी एक जने पर तो होनी चाहिए ना। तो वैसा ही मनीष ने, उसका मन तो कर रहा था, वो उसने कभी करा भी नहीं था, लेकिन उस टाइम वो क्या हो रहता ना कि नए जवानी का टाइम रहता है, घर से बाहर निकले थे वो बच्चे। तो उस टाइम क्या कर रहा था, उसने एक पल सोचा था कि मेरे को भी ले लेना चाहिए, लेकिन नहीं। फिर उसने खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी कि दोनों हैं तो ये मेरे ऊपर ही है। और वो लड़का ऐसा था कि ये दोनों चट्टानेश्वर उसको ज़बरदस्ती लेकर के आए थे, वो आना नहीं चाह रहा था। कई बार उसने मना करा इन लोगों को, मैं नहीं जाना चाहता, फिर भी इन लोगों ने उसकी बात नहीं मानी। दोस्ती का वादा देके, दोस्ती का वास्ता देके जो भी है ये उसको वहाँ से चट्टानेश्वर लेके चले गए। अब क्या होता है, चट्टानेश्वर में इनका नेटवर्क, तीनों का नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो जाता है। लेकिन अब ये क्या होता है कि ये वॉशरूम के लिए जाता है मनीष। अब ये उनसे बोल के जाता है कि मैं वॉशरूम के लिए जा रहा हूँ। अब वॉशरूम के लिए जरा सी दूर जाता है तो वहाँ पर उसका क्या आ जाता है, नेटवर्क आ जाता है। ठीक,
नेटवर्क आ जाता है। अब नेटवर्क आके उसका कॉल आ जाता है। अब उससे कॉल आते ही तो वो बात करने बैठता है, फिर उसकी आवाज़ जो सामने से अच्छे से आवाज़ आती नहीं है। अब सामने से अच्छे से आवाज़ नहीं आती तो ठीक है, उसने फ़ोन कट किया, वॉशरूम गया, वापस आया, बैठ गया और इनसे बोला कि भाई अब 7 बजने वाले हैं, चलो यहाँ से, अंधेरा होने वाला है। बहुत फ़ोर्स किया, बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया, बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया, वो नहीं माने। उन्होंने करते करते 7:30 बजा दिया। अब क्या होता है, ये वापस वो जो कॉल आया था तो उसको कॉल करने के लिए उसी जगह पे जाता है जहाँ पर नेटवर्क आ रहा था। तो वहाँ पर तो नेटवर्क आया नहीं, तो ये नेटवर्क खोजते खोजते क्या कहा, थोड़ा आगे चला गया। और आगे जैसे ही गया, ये थोड़ा खोजते खोजते आगे चला गया। अब आगे गया तो इन लोगों को क्या लगा कि वो गायब हो गया, मतलब कहाँ चला गया। तो ढूंढने लगे, ये मिला नहीं, क्योंकि अब टाइम हो चुका था जाने का, अंधेरा पड़ चुका था, मतलब पड़ने वाला था। 7:30 7:15 हो जाता है अंधेरा उस टाइम पे। तो इनको लगा कि ये जो मनीष है वो इनसे नाराज़ होकर चला गया, क्योंकि मनीष बार बार को मैं बोल रहा था कि चलो चलो चलो, लेकिन इन लोगों ने मनीष की बात नहीं मानी। तो इन लोगों को ऐसा लगा कि मनीष नाराज़ होकर के हमको छोड़ करके चले गया है। अब फ़ोन लगा रहे ये लोग तो कॉल तो लग ही नहीं रहा, क्योंकि इनके पास नेटवर्क तो आए नहीं, इनके मोबाइल में नेटवर्क थे नहीं, सामने वाले के मोबाइल में नेटवर्क था, मतलब नेटवर्क नहीं था तो वो नेटवर्क खोज नहीं गया था। अच्छा, तो ऐसा हुआ, इनको गलतफहमी हो गई कि वो चला गया। अब अंधेरा होने लग चुका था तो इन्होंने क्या करा, उसकी बाइक को भी नहीं देखा था। अब इन्होंने क्या करा, बाइक मोड़ी और बाइक मोड़ करके वापस चले गए। अब वो रह गया मनीष वहाँ पर अकेला। तब तक तो उसके माइंड में ये था कि मेरा दोस्त अभी वहीं पर है, तो उसके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। अब जैसे ही वो आया तो उसको लगा कि मेरे दोस्त कहाँ गायब हो गए, तो उसने ढूंढने लगा। लेकिन उसने जैसे ही बाइक देखी तो बाइक गायब थी। इसका मतलब उसको सोचना आया कि यार या तो कोई चोर आया है या फिर वो लोग मेरे को छोड़ के चले गए। ये बहुत बड़ा मजाक कर, अगर उसने सोचा कि अगर ये मेरे को छोड़ के चले गए तो मैं इनसे ज़िंदगी भर बात नहीं करूँगा, उसने ऐसा सोचा। और उसको एक टेंशन ये भी लग रही थी कि मेरे दोस्तों को कोई चोर चपाटे, मतलब कोई लूटने वाले लोग, डाकू वगैरह जो भी होते हैं, वो उनको मार करके नहीं चले गए हों। लेकिन उसने देखा कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था, केवल बोतल वगैरह पड़ी थी उनकी पार्टी वार्टी की। तो उसमें लगा कि यहाँ पे ढूंढने का कोई मतलब नहीं है, कि मेरे को जाना चाहिए और आगे जहाँ नेटवर्क आता है मुझे वहाँ पे ट्राई करना चाहिए। अब यार अंधेरा था, कोई नहीं था। अब उसके माइंड में क्या बैठ चुका था कि वहाँ कोई नहीं है। अब यार चट्टाने पर आप कभी जाके देखना और अंधेरे में जाके देखना, वो ऐसी जगह है कि अंधेरे में, यार नॉर्मल जब लाइट जाती है हमारे घरों में तब हमको थोड़ा बहुत डर तो लगता है ना, तो वो जगह तो ऐसी है भाई साहब, जंगल वाली जगह है, जंगली जगह है वो पूरी। तो उसको वहाँ पे डर लगता है, उसके दिमाग में बैठ गया कोई नहीं है। अब क्या होता है कि वो बाइक लेकर के धीरे धीरे आराम से चलता है, क्योंकि वो रोड सही नहीं था वहाँ का, मतलब पहली बात तो रोड बन ही नहीं रहा, कच्चा रास्ता है। कच्चे रास्ते से वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब थोड़ी ही दूर जाता है, थोड़ी ही वो दूर जाता है तो वहाँ पर सामने कोई लेडी उससे लिफ्ट मांगती है। मतलब लिफ्ट मांगते हुए ऐसे बोलते ना, ऐसे ऐसे खड़ी हो जाती है ऐसे, तो वो ऐसे खड़ी हो गई, उसको लगा कि लिफ्ट मांग रही है। तो उसको उसके घर वालों ने एक बात हमेशा ये सिखाया था कि बेटा कुछ भी हो जाए, सुनसान जगह पे, भले वो आदमी हो या औरत हो या बच्चा हो, कुछ भी हो, या बुजुर्ग हो, कोई भी हो, किसी को भी लिफ्ट नहीं देना है, किसी पर भी दया नहीं करनी है, ठीक है। तो उसको ये दिमाग में ये बात याद थी कि घर वालों ने ये सिखाया कि इनको लिफ्ट नहीं देनी तो नहीं देनी। उसने ये नहीं सोचा था कि ये औरत है कौन और ऐसी सुनसान जगह पे ये औरत आई कैसे। भाई साहब बहुत बड़ी गड़बड़, अब करे तो करे क्या, ये औरत आई तो आई कैसे, उसने ये नहीं सोचा। अब थोड़ा ही वो आगे गया तो उसको जैसे उसने सोचा कि यार इस जगह पे ये औरत कर क्या रही है, औरत कर क्या रही है। और जैसे उसने ये सोचा तो उसको थोड़ी हंसने वाली आवाज़ आने लगती है, हंसने वाली आवाज़ आने लगती है।
उसका दिमाग खराब, उसको लगता है बहुत बुरी तरह से डर। अब वो जाता है, गाड़ी भगाता है, आपको कच्चे रास्ते में जैसा आ रहा है वैसा भगा रहा है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा स्लिप होते होते गड्ढे में कूदा दी उसने, स्लिप होते होते बच गया वो कई बार। उसने कई गड्ढों में कूदा दी, गड्ढे मतलब इतने बड़े बड़े गड्ढे भी नहीं थे, थोड़ा मतलब रहता ना दचके मचके वो लगते हैं, उन गड्ढों में उसने गाड़ी कूदा दी। निकाले जा रहा, उसको हंसी की आवाज़ आ रही है, हंसी की आवाज़ जा रही, उसके कान में हंसी की आवाज़, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके कान पे आकर कोई हंस रहा है। तो उसने जैसे वो यूँ देखता है तो वहाँ पर कोई था ही नहीं। और वो जैसे तैसे करके एक गांव है वहीं पर एक रोड आने में और वो कच्चा रोड ख़त्म होने में उनके बीच में एक गांव आता है। वो गांव पर वहीं पे दो बुजुर्ग आदमी बैठे रहते हैं, तो उसको थोड़ी राहत मिलती है, वहाँ जा कर के गाड़ी रोक देता है। अब गाड़ी रोकता है, जैसे वो उसको पूरी घटनाएं उन बुजुर्ग आदमी को बताता है, तो बुजुर्ग आदमी बोलते हैं कि बेटा तू अकेला कैसे यहाँ पर रह गया, अकेले तो हम लोग भी नहीं जाते हैं यहाँ पर, हम ही किसी न जब किसी को साथ लेकर के अंदर जाते हैं, अगर कुछ काम होता तब ही जाते हैं, नहीं तो हम भी अंदर तो जाते ही नहीं हैं। और स्पेशली जब रात पड़ जाती है, अंधेरा हो जाता है, तब तो हम बिल्कुल भी नहीं जाते। तो उस जगह क्या था कि उसका नेटवर्क आ चुका था, तो उसके नेटवर्क जैसा आया तो उसने उसके दोस्तों को कॉल करा, और उसके दोस्त ज़्यादा दूर नहीं गए थे। उसके दोस्त जो हैं वो जो हाईवे आता है ना, रोड आता है, अगर आप लोगों को पता होगा, लंदन स्ट्रीट वाला एक रोड आता है, जो कोटा के होंगे वो उनको ज़्यादा पता होगा। तो उस रोड पे ज़्यादा दूर नहीं गए थे वो, तो उनका वहाँ पे भी नेटवर्क आ गया था, तो कॉल अटेंड करा और उनको बुलाया। उसने पूरी इंसिडेंट उनको बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। उन लोगों ने भी बताया कि यार हमको ऐसा लगा कि तू चला गया है, ये ना वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, इस वजह से हम लोग निकल आए।